नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। हमने पहला अधिकरण देखा, दूसरा अधिकरण देखा, तीसरे अधिकरण पे हैं। कन्या संप्रयुक्त इसका नाम है और इसका ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है कन्या विसृंभण प्रकरण। यानी कन्या को किस प्रकार से विश्वास में लेकर उसके साथ समागम प्रारंभ किया जाएगा, इस बात को यहां समझाते हैं। देखिए, विवाह तो हो गया है। विवाह होने के बाद आपको तो जिसको आप कहें कि सामाजिक, पारिवारिक, हर प्रकार की सम्मति मिल गई है। दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी यहां कहते हैं संगतयोः त्रिरात्रम अधाशय्या ब्रह्मचर्यम क्षार लवण वर्जम आहारम तथा सप्ताहम सतूर्य मंगल स्नानम प्रसाधनम सह भोजनम च प्रेक्षा संबंधिनाम च पूजनम इति सार्ववर्णिकम। भैया, यहाँ जो नियम कहे जा रहे हैं, हमारे गले उतरे ना उतरे, हमें समझ में आए ना आए, लेकिन आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि सार्ववर्णिकम, ये सभी वर्ण के लोगों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए हैं और शूद्रों के लिए नहीं, ये सबके लिए लागू पड़ते हैं। अब क्या क्या है कि विवाह के बाद जो प्रथम 3 रात्रि हैं, अधः शय्या, आपके लिए जो सुहाग सेज बोलते हैं, सुहाग रात में फूलों से सजी हुई फिल्म वगैरह में आपने देखी हो, उस पर शयन नहीं करना है। 3 दिन तक पृथ्वी पे दोनों लोगों को सोना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्षार और लवण यानी नमकीन जो हो, नमक जिसमें हो, इस प्रकार का भोजन वर्जित है। इस प्रकार का भोजन 3 दिन तक नहीं करना है। और इन 3 दिन के साथ पूरे सप्ताह भर आपको संगीत है, नृत्य है, मंगल गान है, मंगल स्नान है, प्रसाधन है। प्रसाधन यानी सौंदर्य अभिवृद्धि के जो भी साधन हैं उन सब का प्रयोग करना, सह भोजनम, साथ में भोजन करना, और पिक्चर वगैरह देखना, आज की भाषा में कहें, और जो भी पूजन वगैरह हैं उन सबको पूरा करना चाहिए। बड़ी समस्या होगी। हम तो ये बात सुने तो ऐसा लगे कि ऐसा कैसे संभव है। आजकल तो लोग बाग राह ही कुछ लोग इस चीज की देखते हैं कि कब विवाह पूरा हो और कब रात हो और कब वो अपने मंगल क्रिया को पूर्ण करें। और यहां तो कह रहे हैं कि आपको 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाभ्रवीय एक बात करते हैं, त्रिरात्रम अवचनम ही स्तंभमिव नायकम पश्यन्ति नाय कन्या निर्विद्येते परगवेच्छा तृतीयामिव प्रकृति। अरे भैया, आप कह रहे हो कि 3 रात तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब अगर कोई नायक 3 रात्रि तक अपनी पत्नी का स्पर्श ना करे, वो खंभे की तरह बना रहे, देखो भैया, ये तो बड़ा कठिन है कि आप उसका स्पर्श करें और फिर उससे दूर रह पाए। स्पर्श करें और फिर भी आप संभोग क्रिया में रत न हो, ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। और अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ये निश्चित है कि आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। और दूर रहेंगे तो बाभ्रवी ये कहते हैं तृतीयामिव प्रकृति, कि भैया ये तो नपुंसक है। स्त्री ऐसा भी मान सकती है पुरुष के बारे में कि 3 रात्रि हो गई, ये तो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। तो ऐसा भी स्त्री मान सकती है। तो आचार्य वात्स्यायन कहते हैं उपक्रमेत विश्रम्भेच्चा न तो ब्रह्मचर्यम अतिवर्तेत। भाई, हमने ये नहीं कहा कि आप उससे दूर रहिए। 3 रात्रि तक हर तरीके का प्रेम उसके ऊपर प्रकट कीजिए, हर तरीके से उसको प्रेम कीजिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य का भंग मत कीजिए। अब या तो ये आपकी परीक्षा है या किसी बात की ये शिक्षा है। अब किस बात की शिक्षा है ये तो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा, लेकिन यहां जो कहा जा रहा है वो जल्दी गले नहीं उतर रहा है। उपक्रमणमाणस्य न प्रसहे किंचित आचरेत। एक ध्यान रखिए कि आपको 3 रात्रि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए जो आप उपक्रम वगैरह कर रहे हैं, शायद आलिंगन है, शायद चुम्बन है, या जो भी चीजें हैं, इतना तो ख्याल रखिए
कि इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जाए जो कि ना करणीय हो, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल होती हैं। कुसुम सधर्माणो ही योसिता, स्वभाव से कोमल होती हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार भी कोमलता का ही होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने आलिंगन किया और अगर आपकी प्रियतमा उस आलिंगन को और बढ़ा रही है, उसी ने आपको पकड़ लिया, अब आप कहो कि छोड़ दो, नहीं आज तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो स्थिति क्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको एक निश्चित दूरी बना करके, हाँ, वार्तालाप अधिक से अधिक करना, बातें ज्यादा से ज्यादा करनी, उसको विश्वास में लेना है। इस समय अगर आलिंगन वगैरह करना है तो वो अल्पकालिक होना चाहिए, बहुत लंबा आलिंगन नहीं होना चाहिए। अगर आप लंबा आलिंगन करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर उन बाहों में से छूटने का तो कोई अवसर रहता नहीं है। तो अगर आपको 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का, त्रिरात्रि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भैया हमने तो जो फिल्मों में देखा सुना, आप कहेंगे वो तो ऐसे ही होता है कि पहली रात्रि के बाद अगर कन्या बाहर आती तो उसकी सखियां उससे पूछती हैं कि कैसा रहा अनुभव है। पुरुष से भी उसके मित्र भी कुछ इस तरीके के प्रश्न करते हैं, भाई सब कुछ ठीक ठाक तो रहा। तो यहाँ पे प्रथम रात्रि में अगर कुछ किया ही नहीं और सुहाग रात हुई नहीं, तो फिर सुबह जवाब क्या देंगे। आज आपको ये बात जरा आश्चर्यजनक लगेगी, क्योंकि आज विवाह जो है एक अपरिणित स्त्री का एक अपरिणित पुरुष से विवाह होता है। जो कन्या भाव है ना, कि जिसको अभी परिज्ञान ही नहीं है कि ये सारी चीजें हैं क्या, कुछ कुछ उसको इसकी अनुभूति तो है, लेकिन जो स्पष्ट सारी चीजों को नहीं जानती है, ये इस अवस्था में विवाह हो जाया करते थे, तब की ये बात है। आज की स्थिति में तो इसको कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि विवाह के लिए सरकार ने जो उम्र निर्धारित की है, अगर आप बाल विवाह नहीं कर रहे हैं तो उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते, और अगर वो विद्यालय में पढ़ी है, अगर वो महाविद्यालय तक चली गई है, तो बहुत सारे प्रयोग तो इस तरीके के आ जाते हैं उनके जीवन में कि उन्हें फिर, आजकल तो भैया मोबाइल का जमाना है ना, तो आज तो ये बात आपको थोड़ी अनुपयुक्त लगेगी, लेकिन फिर भी अगर आप 3 रात्रि नहीं मानते हैं तो 3 घंटे तो मान लीजिए। यहां तो 3 घंटे भी भारी होंगे शायद, क्योंकि लोग बाग तो इस तैयारी के साथ जाते हैं कि बस गए और मैदान में कूद पड़े, ये तो मैदान जंग है। लेकिन यहां जो बात कही जा रही वो महत्वपूर्ण क्यों है, किस लिए है, ये वीडियो के अंत में आपको मालूम पड़ेगा। दीपालोके विगाढ़ योग, भाई अगर एकदम नवयुवान है तो फिर तो आप लाइट चालू होगी और उस स्थिति में भी आप इस सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाला है, जिसकी उम्र कम है, जो सकुचा रही है, शर्मा रही है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये उस समय की रचना है जब कन्या के विवाह की जो एज लिमिट है वो निर्धारित नहीं थी कि 18 साल की लड़की होगी तभी बालिग होगी, तभी उसका विवाह हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिए। स्वयं सीता जी, रामचंद्र जी ने जब ये कहा कि भाई आप वन में हमारे साथ नहीं जाएंगी, तो उन्होंने ये कहा है, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि आप मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूं, मेरा स्वभाव क्या है, फिर आप ऐसी बात मुझसे क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। अब बताइए, राम बचपन से सीता को कैसे जानते हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की पद्धति हुआ करती थी कि विवाह तो बाल्यावस्था में भी हो जाते थे, लेकिन जो द्विरागमन वगैरह हैं वो बाल्यावस्था में आई हुई कन्या हमेशा अपनी सास के साथ शयन किया करती थी, वहीं रहती थी, उसके साथ सोना उठना बैठना उसका अपनी सास के साथ हुआ करता था। फिर एक एज आती थी जब माता पिता को ये लगता था कि भाई ये योग्य एज है, अब दोनों का मिलन हो सकता है, तो फिर वो कन्या अपने पति के पास जाया करती थी। इस प्रकार के पूरे पूरे विधान उल्लेख शास्त्रों में पाए जाते हैं। अब अगर ऐसी कोई कन्या है
जिसको भी वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए कहा कि पहली 3 रात्रियां जो हैं उसको पान खिलाना, कुछ इस प्रकार की चेष्टाएं उसके साथ करना, चाहे कोई कन्या कितनी भी शर्मा रही हो या कितनी भी पति के ऊपर क्रुद्ध हो, एक बार पति अगर उसके पैरों को पकड़ लेना तो फिर वो इसके आगे और कोई बात ही नहीं रह जाती है, वो अवश्य पिघल जाती है। अतिवर्ती इतना वो फिर मना नहीं कर सकती है। सार्वत्रिक ये सभी जगह पाया जाता है। भैया हमारे यहाँ एक घटना ऐसी है, विक्रमोर्वशीयम नाटक है, वहां कालिदास लिखते हैं, औसी नरी महाराज पुरुरवा के ऊपर गुस्सा हो गई। महाराज पुरुरवा उसके पैरों में पड़े और फिर भी औसी नरी वहां से चली गई। जब चली गई तो उन्हें प्रियानुप्रसादन व्रत करना पड़ा कि मैं अपने पति को प्रसन्न करने का उपाय करूं, क्योंकि उन्हें जो करना था उनने तो पूरा कर लिया, लेकिन अगर उस स्थिति में भी मारे क्रोध के मैं चली आई हूं तो अब दोबारा वो मेरे पास आएंगे, ये मुझे नहीं मानना चाहिए, मुझे सामने से उनके पास चला जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति फिर बाद में आए, इससे अच्छा है कि स्त्री जो है उसी स्थिति में मान जाया करती हैं। ऐसा यहाँ पे अब 3 रात्रि तक क्या करना है उसकी बात की है कि आपको उसके साथ मीठी मीठी बातें करनी हैं, अपने भविष्य के प्रोग्राम क्या हो सकते हैं, आप क्या सोचा करते थे कि आपकी पत्नी होगी तो किस प्रकार की होगी, उससे भी पूछ सकते हैं कि आप क्या किया करते थे। अब आप कहेंगे कि इस सब का अर्थ क्या है। भैया अर्थ है, अगर आप एकदम से टूट पड़े तो हो सकता है कि आपने उसके साथ जबरदस्ती भी की हो, उसकी इच्छा ना भी हो। यह भी संभव है कि अब आपने चूंकि विवाह हो गया, आपका अधिकार है, वो आपको स्वीकार भी कर ले, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि वो तो किसी और को प्रेम किया करती थी, आपके साथ तो ये भूल से आ गई है। और फिर 6 महीने के बाद डिवोर्स का नंबर आए, जो आजकल हुआ करता है, तब तो हुआ नहीं करता था भैया डिवोर्स। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए बड़ा ही आवश्यक है, भले विवाह हो गया है, जो आपके सामने का पात्र है, मैं अब कन्या शब्द का प्रयोग बंद कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिससे आपका विवाह हो गया, जो सामने का पात्र है, अगर आप बहुत पहले से परिचित हैं, आपका उठना बैठना साथ में रहा है, जो कि आजकल संभव बन गया है, पहले ये संभव नहीं हुआ करता था, विवाह से पहले अनेक बार आप मिल चुके हैं, तो संभवतः इन सब चीजों की आवश्यकता ना भी हो। लेकिन अगर विवाह हो गया है, आप अच्छी तरीके से एक दूसरे की हॉबी, एक दूसरों के मित्रों को एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, तो भैया सीधे आक्रमण पे मत आइए। ध्यान रखिए कि पहले आपको एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना है, यही इसका मुख्य आशय है। आप कन्या के या स्त्री के ऊपरी अंगों का स्पर्श कर सकते हैं, वात्स्यायन इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन अगर आप जब उसके ऊपरी अंगों का स्पर्श कर रहे हैं और वो मना कर रही है, तो आपको उसको मनाना चाहिए, समझाना चाहिए, बातों बातों में उसके साथ सभी प्रकार की बातें करनी चाहिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ उसकी सुनिए, आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है, वो भविष्य में क्या चाहती है, ये सारी चर्चाएं पहले कर लेनी चाहिए। हो सकता है इन चर्चाओं के मध्य में से आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, या उसको ये एहसास हो जाए कि ये व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो भैया बाद में खड़ी होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है, सिर्फ ये एकमात्र आशय यहां पे। यहां कहते सर्वा ही एव ही कन्या पुरुषेणे प्रयुज्यमानम वचनम विशांते न तो लघु विश्राम अपनी वाचम वदंती। अब स्थिति ऐसी आ सकती है कि आप उससे बात करें, आप उससे सवाल पूछें और सामने की व्यक्ति है कि वो आपको जवाब ही ना दे। भाई आपने तो अपनी कह दी, अपनी सारी कहानी सुना दी, सामने वाले से आपने कहा कि आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ, और वो चुपचाप बैठी है, एक भी शब्द नहीं बोल रही है। महर्षि वात्स्यायन कहते ऐसा ही होने वाला है,
तो ऐसे में आपको पूछना चाहिए, इच्छसि माम नेच्छसि वा, अरे आप मुझे चाहती या नहीं चाहती हैं? किम ते अहम रुचितो ना रुचितो वेति, अरे मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं या नहीं अच्छा लगता हूं? अगर कहीं किसी तरीके से आपको लगे कि उसका जवाब जो है वो अनुकूल नहीं है, तो आपको विचार करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि नहीं, जवाब तो देना चाह रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, तो भैया कोई समस्या नहीं। यानी एक ये विश्वास, एक ये विश्रब्धता, ये बहुत आवश्यक है आपके संबंध बनाने से पहले। प्रपंच मानाम तु विवदित, अगर मान लीजिए आपने ये सवाल किया और वो इधर उधर की बातें तो कर रही है लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं दे रही है, या तो वो बिल्कुल इतनी शर्मा के बैठी हुई है कि उसको ये लग रहा है कि अरे ये क्या पूछा जा रहा है, कैसे जवाब दूं इसका, तो बात अलग है। हो सकता है कि आपके जवाब में इतने ही जवाब आए, आपको क्या लगता है, तो भी कुछ समझा जा सकता है। लेकिन अगर आपको उसके व्यवहार से कहीं ऐसा प्रतीत हो, तो फिर विचारणीय है। आचार्य वात्स्यायन ने इसमें अंत में जो कहा है, एवं जाति परिचया, अब जब अच्छी तरीके से आप एक दूसरे के विश्वास में आ जाएं। देखिए, अगर आप सुहागरात की बात करते हैं तो वास्तविक आनंद तो तभी है जब सिर्फ शरीर का मिलन ना हो, आत्मा का भी मिलन हो। और यहां आचार्य वात्स्यायन जो हमें सिखा रहे हैं, वो आत्मा का मिलन कैसे होगा वो सिखा रहे हैं। शारीरिक मिलन तो संभवतः हम तुरंत कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अधिकार है, दोनों इसके अधिकार के पात्र हैं। लेकिन जिसको आप आत्मा का मिलन कहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि पहले कुछ समय तक आप एक दूसरे का अच्छी तरीके से परिचय प्राप्त करें, और फिर मान लीजिए आपने उसको आलिंगन में ले लिया और वो मना कर रही है, तो आप उससे कह सकते हो कि आप मुझे आलिंगन में ले लो, देखो मैं मना नहीं करूंगा। अगर आप, जब परिचय आपका बढ़ गया है और फिर अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, तो ये आनंद वाली बात है। और आप सीधे मैदान जंग में कूद पड़े जाकर के, और ठीक है आज तो हमारा दिन है या हमारी रात है, आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आपने कर भी लिया, तो उसके परिणाम जो हैं श्रेष्ठ भी हो सकते हैं और कभी श्रेष्ठ नहीं भी हो सकते हैं, जो आजकल भी देखा जाता है। द्वितीयस्याम तृतीयस्याम च रात्रौ किंचित अधिकम विश्रमिता हस्ते न योजयेत्। अब बात यहां तो यही कही जा रही है कि जब पहली दूसरी रात आपने खूब बातें की हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, तो भैया तीसरी रात आप सभी अंगों पे चुम्बन कर सकते हैं। यहां मैं कह रहा हूं कि आप 1-2 घंटे निकाल लिए आपकी बातों से, जब आपको संपूर्ण विश्वास आ गया, क्योंकि अगर 3 रात्रियां निकालने का नंबर आएगा तो भैया आजकल जो 18 साल और 21 साल, ये तो कहने की एज रह गई है। बहुत से लोगों की तो स्थिति ऐसी होती है कि वो 25-25, 30-30 साल के हो जाते तब उनके विवाह होते हैं। अब उनको और 3 रात व्यतीत करनी हो तो भैया ऐसी कोई सलाह मैं तो नहीं देता हूँ, आचार्य वात्स्यायन ने जो लिखा है। लेकिन इसका जो तात्पर्य है, मैं सिर्फ आपको वो समझाता हूँ। जब आप एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जान लें, तो पहले आलिंगन कीजिए, चुम्बन कीजिए, शरीर के ऊपरी भाग का स्पर्श पहले कीजिए, और अगर वहाँ पे ना कहा जाए तो रसना वियोचनम, तो फिर नाड़ा वगैरह खोलने की जो प्रक्रिया है उसको आगे किया जा सकता है। और जब तक सामने इस चीज का विरोध होता रहे, तब तक आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्री के प्रति आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आत्मानुरागम दर्शयेत्, अपने अनुराग को व्यक्त कीजिए। मनोरथांश पूर्व कालिकान अनुवर्णयेत्, आपकी पूर्व काल की कल्पनाएं, मैं तो सोचता था ऐसी मिलेगी ऐसी मिलेगी, और आप तो उससे भी सुंदर हो, आप तो उससे भी अच्छी हो, इस प्रकार की प्रशंसा करनी। भविष्य में आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, ताजमहल बनवाना चाहते हैं या क्या बनवाना चाहते हैं, उसकी भी बातें आप कर सकते हैं। प्रतिजानीयात च,
और उससे भी पूछिए वो क्या चाहती है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको विश्वास दिलाइए। सपत्नीभ्यश्च साध्वसम, कि बस तुम ही मेरी जिंदगी में एक ही रहोगी। विश्वास तो दिलाना होगा, करेंगे क्या वो तो भविष्य ही बताएगा। राम ने सीता जी को एक वचन दिया था, प्रथम रात्रि, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि राजाओं के यहां अनेक पत्नियां होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कभी कोई दूसरा नहीं होगा। और राम ने उस वचन का पालन किया। भैया ये सबके लिए संभव है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इस समय अगर आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार के वचन देने होते हैं, देने चाहिए। कालेन च क्रमेण विमुक्त कन्या भाव। और फिर जब वो कन्या, मैं कहूं कि वो स्त्री संपूर्ण रूप से आपके प्रति विश्वस्त हो, अनुरक्त हो, और वो भी आपके किसी भी जगह पे हाथ रखने को अगर ना रोके, तो फिर भैया हाथ क्या, यहां शारीरिक मिलन अवश्य होना चाहिए। और जब तक ये विश्वास जागृत ना हो जाए तब तक ये कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। धन्यवाद। तो सुहाग रात एकदम से टूट पड़ने का नाम नहीं है। यहां सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का भी मिलन हो, यह आचार्य वात्स्यायन का मार्गदर्शन है। ध्यान दीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।